बहस हुई थी। ये वो नवाज शरीफ है, ये गीदड़ जो तुम दबा के बाहर भागा था, वहाँ बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की और ISI के ऊपर, सुने गौर से मेरी बात, ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। ये कोशिश कर रहा है अदालतों के अंदर इंतशार फैलाए, किसी जज का नाम ले रहा है, ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतशार फैलाए, ISI और आर्मी चीफ की बात कर रहा है। जो गेम खेल रहा है, मैं ये गेम सारी समझता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि गीदड़ की तरह दुम दबाकर भागने वाला नवाज शरीफ लंदन में बैठकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के खिलाफ बातें कर रहा है। नवाज शरीफ को जनरल्स और कुछ जजेस का नाम लेकर फौज और अदलिया में इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये हमला जनरल बाजवा पर नहीं, पाकिस्तानी फौज पर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनरल जिया ने नवाज शरीफ को गोद में बिठाकर दूध की चुस्की लगाई थी और वो जनरल जिलानी के घर में सरिया लगाकर वजीर बने थे। बाप के जरिए पैसे भिजवाकर अदलिया को खरीदने वाला जमहूरियत का चैंपियन बना हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिलावल और मरियम अपने बापों की हराम की कमाई पर पले हुए बच्चे हैं, इनके बारे में बात नहीं करना चाहते। अगरचे मरियम नवाज नानी बन चुकी हैं, मगर उनके नजदीक बच्ची ही हैं। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर जब तक अदालतों में पूरी तरह ये जवाब नहीं देगा, कोई किस्म का इसको प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा और ना ही किसी और डाकू को मिलेगा। कल की तकरीर सुनकर एक नया वज़ीर-ए-आज़म बन गया है। अब मुकाबला करके दिखाएंगे। नैब और अदालतें इनके केसेस पर जल्दी फैसले करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कन्वेंशन सेंटर से नैब और अदलिया को पैगाम। कहा लोग तंग आ गए हैं, इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं कि केसेस कब अदालतों में मुकम्मल होंगे। चीफ जस्टिस साहब हुकूमत से जो कानूनी सपोर्ट चाहिए वो करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके इनके केसेस मुकम्मल करें। नवाज शरीफ को अब आम जेल में डाला जाएगा, कोई VIP जेल नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ सुन लो, अब से पूरी कोशिश है कि तुम्हें मुल्क में वापस लाया जाए। मैं नवाज शरीफ साहब रिनाइसेंस होटल इस्तांबुल में 11:20 की मुलाकात से वाकिफ हूँ। मुझे इजाजत नहीं है बात करने की। अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लग सकती है। अगर कल एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि नवाज शरीफ पार्टी मुल्क दुश्मन पार्टी है और इस पर पाबंदी लगाई जाती है, और अगर कल एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए इमरजेंसी का इस पार्टी के खिलाफ कि ये मुल्क के दुश्मनों के हाथों में खेल रही है और मुल्क के पड़ोसी मुल्कों से पैसे लेके इस मुल्क में इंतशार डालना चाहती है, और इस बात के वाज़े सबूत हैं कि ये जलसा एक अरबों रुपए का जलसा है। शेख रशीद ने नून लीग पर पाबंदी का इशारा दे दिया। कहा तबले जंग बच चुका। कल अगर नून लीग के खिलाफ इमरजेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं, अगर नून लीग मुल्क दुश्मनों के एजेंडा पर काम करेगी तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लग सकती है। इन्हें पता है कि इस्तांबुल के होटल में 11 बजे किससे मुलाकात हुई, उन्हें इस पर बात करने की इजाजत नहीं। नवाज शरीफ अब सियासी जनाजा ही वतन आएगा। वो आवाम को बेवकूफ न बनाए। उनकी जमात ने हाथ और पांव के अंगूठे लगाकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। शेख रशीद ने फिर कहा कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में लोग नून लीग को छोड़कर निकलेंगे। पलटते हुए देर नहीं लगती। इमरान खान का घबराने का वक्त आ चुका है। हमें समझ में नहीं आ रहा पंजाब का वज़ीर आला का फैसला किसने किया? क्या किसी जादूगरनी ने किया या खलाए मखलूक ने किया? आपने चौराहे के ऊपर जमहूरियत को ज़बह किया है। ये आने वाला दिसंबर नहीं देखे। गुजरावाला के
जलसे में अपोजिशन रहनुमाओं के हुकूमत पर वार। मरियम नवाज बोली, आप कहते हैं सारे इदारे एक पेज पर हैं, याद रखें सफा पलटते देर नहीं लगती। कहा, आटा पहले गायब करो फिर कीमतें बढ़ाकर मार्केट में ले आओ। हमें ये सिसिलियन माफिया कहते थे, अब पता चला माफिया क्या होता है। बिलावल भुट्टो बोले, करप्शन के खात्मे का वादा करने वाले करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके। वजीर आला पंजाब बनाने का फैसला किसी जादूगरनी ने किया या खलाई मखलूक ने। मौलाना फजल रहमान ने कहा, सिलेक्टर्स ने जमहूरियत को चौराहे पर ज़िबा किया, जाली हुक्मरान अंजाम को पहुंचने वाले हैं। 15 से 18 हजार लोग अपोजिशन इकट्ठे कर पाई। नवाज शरीफ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई रूठी हुई महबूबा है। बिलावल भुट्टो, आपने ये साबित किया कि आप खवातीन के बारे में बात करके आप इतनी घटिया हरकत करेंगे, हमें इसकी तवक्को नहीं थी। हुकूमत ने ऑपोजिशन का शो फ्लॉप करार दे दिया। वफाकी वज़रा कहते हैं सिर्फ 15-18 हजार लोग थे। फजलुर रहमान ने खाली कुर्सियों से खिताब किया। फवाद चौधरी की तोपों का रुख नवाज शरीफ की तरफ, कहा कि वो रूठी महबूबा की तरह अमल कर रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा पर चल रहे हैं। शिबली फराज ने कहा कि बिलावल और ख्वाजा आसिफ ने घटिया जबान इस्तेमाल की, बिलावल से ऐसी तवक्को नहीं थी। शहबाज गिल ने कहा 11 जमातें 12वां भारत 18वां शहर से किराए के कारकुन लाकर भी 22,000 का मजमा इकट्ठा न कर सके। फयाजुल हसन चौहान ने लुकमा दिया कि इससे ज्यादा लोग तो इमरान खान ने अमेरिका में इकट्ठे कर लिए थे। ऑपोजिशन शर्म से डूब पड़े, सियासी सर्कस नाकाम हो गए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब जिन 2 बच्चों की बात कर रहे हैं उन्होंने उनको नानी याद करवा दी है। वजीर आजम ने खुद तस्लीम कर लिया कि महंगाई और बेरोजगारी उनकी नालायकी और चोरी की वजह से हुई है। मरियम ने कहा कि अगर इमरान को नवाज शरीफ की तकरीर से तकलीफ नहीं तो दिखाई टीवी पर। पीडीएम की जमातों ने फैसला कर लिया है 22 करोड़ आवाम का मुकदमा इंशाल्लाह सड़कों पर लड़ा जाएगा। कल का जो जलसा है वो तारीखी जलसा हो। एक जलसे के होने से पहले और एक जलसे के बाद अभी आज का जो जलसा होगा तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन तमाम वज़रा का वज़ीर आज़म का हाल क्या है। हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद का दूसरा शो कल पीपल्स पार्टी की मेजबानी में होगा। कराची के बाकी जिला में तैयारियां मुकम्मल। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पीडीएम का फैसला है आवाम का मुकद्दमा सड़कों पर लड़ा जाए। कल का जलसा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। नासिर शाह ने कहा गुजरांवाला की तरह कराची का जलसा भी तारीखी होगा। सईद गनी ने कहा कि एक जलसे से हुकूमत बौखला गई है, समझ नहीं आ रहा कल के बाद इनका क्या हाल होगा। मरियम नवाज कल दोपहर कराची पहुंचेंगी। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद जलसा गाह पहुंचेंगी। मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुंच चुके हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है मजबूत इदारे ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है, कोई गलत फहमी में न रहे। नवाज शरीफ साहब याद रखें आज जो जमहूरियत नजर आ रही है वो जनरल बाजवा और तमाम इदारों की काविशों से है। ऐसा लगा नवाज शरीफ नहीं मोदी की रूह बोल रही है। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला इदारों की मजबूती से मशरूत है। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान नियाजी समेत सिलेक्टेड टोले ने छुपकर नवाज शरीफ की पूरी तकरीर सुनी। गुजरांवाला शो को फ्लॉप कहने वाले जान गए कि वो खुद फ्लॉप हो चुके हैं। कहा कि फॉरेन फंडिंग केस और खुफिया अकाउंट की शफाफ तहकीकात हो तो पाबंदी पीटीआई पर लगेगी। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कारा ने कहा कि वजीर आजम और वजीरों के बयानात से अंदाजा है कि जलसा किस कदर कामयाब था। हुकूमत के खिलाफ पीडीएम का कारवां चल पड़ा। मुआविन खुसूसी मुईद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। इमरान खान ने कहा था भारत एक कदम आगे बढ़ाए हम 2 बढ़ाएंगे। मोदी मामलात से भाग रहे हैं। भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से खित्ते के अमन को खतरात लाहक है। मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानों से जानवरों वाला सलूक कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए कोशां है। इक़्तिसादी राहदारी खित्ते की तरक्की का मंसूबा है।
برطانیہ کی عدالت کا بانی MQM کے زیر انتظام شیئر ٹرسٹ اثاثے منجمد کرنے کا حکم. مغربی لندن میں رہائش گاہ بھی ان پراپرٹیز میں شامل. عدالتی احکامات کے تحت بانی متحدہ اور ان کے ساتھی مقدمے کے فیصلے تک ان پراپرٹیز میں رہ سکتے ہیں لیکن فروخت نہیں کر سکتے. وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ کل کی تقریر میں کہا گیا پاناما کیس سازش تھی، تمام بیانیہ عدلیہ پر حملہ ہے، الزام ہے تو منی ٹریل دیں، معاملہ ختم. ایون فیلڈ سے متعلق تحقیقات کی گئی، کس نے کہا کہ منی ٹریل نہ دیں؟ کراچی میں جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا اگر آپ عدلیہ اور ریاستی اداروں کی عزت نہیں کریں گے تو کچھ نہیں بچتا. کس کے خلاف کیس بنانا حکومت کا ایجنڈا نہیں. لیا گیا FIA نے مالی بے قاعدگیوں، غیر قانونی بھرتیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر اعجاز ہارون کے ساتھ سابق ڈائریکٹر HR حنیف پٹھان کو بھی کراچی سے حراست میں لی. کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پریشان. ادارہ شماریات کی مہنگائی پر رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. مرغی 26.5 روپے کلو، انڈے 9 روپے 25 پیسے فی درجن، چینی 2 روپے اور ٹماٹر 4.5 روپے فی کلو مہنگے ہوئے. آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 4 روپے 17 پیسے مہنگا ہوا. دال ماش کی قیمت میں 2.25 روپے فی کلو اضافہ ہوا. چاول، تازہ دودھ، دہی، خشک دودھ، چائے اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھی. مہنگائی کنٹرول کرنے کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اوپن مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کہیں زیادہ. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مرغی 26 روپے 44 پیسے مہنگی ہوئی لیکن مارکیٹ میں قیمت 40 روپے فی کلو تک بڑھ گئی. آلو کے سرکاری نرخ 71 روپے تک لیکن مارکیٹ ریٹ 80 روپے فی کلو. پیاز کے سرکاری نرخ 74 روپے تک اور مارکیٹ ریٹ 80 سے 85 روپے فی کلو. ٹماٹر کے سرکاری نرخ 88 سے 108 روپے لیکن مارکیٹ میں ٹماٹر 140 روپے فی کلو تک مل رہا. وزیر اعظم نے مہنگائی کے خلاف ٹائیگرز فورس کا کردار بھی واضح کر دیا. وزیر اعظم نے بتایا کہ ٹائیگرز فورس کو کہیں مداخلت نہیں کرنی، صرف قیمتوں کی تصاویر کھینچ کر پورٹل پر بھیجنی ہے. جہاں قیمتیں چسپاں نہ ہو اس کی تصویر بھی ٹائیگرز فورس پورٹل پر بھیجے. ذخیرہ اندوزی کے خلاف ٹائیگرز فورس کا کردار اہم ہوگا. لاہور میں چکی کا آٹا مزید 4 روپے مہنگا. چکی کا 1 کلو آٹا 76 روپے سے بڑھ کر 80 روپے فی کلو تک پہنچ گیا. کئی مقامات پر 1 کلو آٹے کے 84 روپے تک بھی وصول کیے جا رہے ہیں. کراچی میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 750 سے 800 روپے کے درمیان ہے. اسلام آباد میں لیڈی ہیلتھ ورکرز اور محکمہ صحت کے مذاکرات آج بھی ناکام ہو گئے. کھلے آسمان تلے خواتین کے مظاہرے کو 4 دن ہو گئے. مرکزی صدر لیڈی ہیلتھ ورکرز کا کہنا ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، مطالبات نہ مانے گئے تو پارلیمنٹ کی طرف مارچ کریں گے. گرینڈ ہیلتھ الائنس کی اپیل پر کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں کے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی ہڑتال. 5ویں روز بھی OPDs میں کام بند. ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کا کورونا رسک الاؤنس سمیت تمام مراد دیگر صوبوں کے برابر کرنے کا مطالبہ. 3 کروڑ کی آبادی والے کراچی میں لوگوں کو گنا ہی نہیں گیا. ہنگامی بنیادوں پر شہر میں دوبارہ مردم شماری کروائی جائے. جماعت اسلامی کا مطالبہ. جماعت کے تحت حق دو کراچی کو ریفرینڈم کا انعقاد. مظفر گڑھ کے علاقے شہر سلطان میں باپ کی بیٹی سے مبینہ زیادتی، ملزم گرفتار. مقدمہ درج. پولیس کے مطابق میڈیکل رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی. متاثرہ لڑکی نے الزام لگایا کہ والد کئی بار زیادتی کا نشانہ بنا چکا. ٹک ٹاک پر پابندی، کیوں نہ حتمی فیصلے تک PTA کا فیصلہ معطل کر دیا جائے اور کیوں نہ عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے PTA کے خلاف کارروائی کی جائے.
टिक टॉक पर लगी पाबंदी मुअत्तल करने की दरखास्त पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क। अदालत का पीटीए को नोटिस जारी, नुमाइंदे को तलब कर लिया गया। तुर्बत के करीब झुकी पोस्ट की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों का हमला। ICR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में लांस नाइक वसीमुल्लाह शहीद हो गए, 3 जवान जख्मी भी हुए। साइट एरिया कराची की फैक्ट्री में टैंक में डूबकर 6 मजदूर जाम बहक, लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वजीर आला पंजाब का गन्ने की कम अज कम कीमत 200 रुपए मन रखने और क्रशिंग सीजन 10 नवंबर से शुरू करने का ऐलान। कहा कि देर से क्रशिंग करने वालों पर यौमिया जुर्माना 50,000 नहीं 50 लाख रुपए होगा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 218 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची में कल हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक असरात तेज हवा और बादलों की शक्ल में नजर आएंगे। माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत कर दी गई। थर पारकर, मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा और हैदराबाद में भी आज और कल बारिश का इम्कान है। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है यकुम रबीउल अव्वल पीर 19 अक्टूबर को और 12 रबीउल अव्वल जुमा 30 अक्टूबर को होगी। 85% पाकिस्तानी कोरोना के बाइस आमदन कम होने पर शदीद परेशान है। गैरत पाकिस्तान के मुताबिक सर्वे में घर की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए खाना कम खाने, सस्ती गजाई अशिया इस्तेमाल करने और रिश्तेदारों से मदद मांगने वालों की शरह में भी इजाफा देखा गया। साबिक गवर्नर सिंध और मुमताज शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल को 22 बरस बीत गए। उन्हें आज ही के दिन दहशतगर्दों ने कराची में शहीद किया था। हकीम सईद ने बैतुल हिकमत की बुनियाद रखी, तिब और अदब पर 500 से ज्यादा किताबें तहरीर की। न्यूजीलैंड में आम इंतखाबात, गैर सरकारी और गैर हसी नताइज के मुताबिक जैसिंडा आर्डन की लेबर पार्टी कामयाब। ऑपोजिशन ने शिकस्त तस्लीम कर ली। जैसिंडा आर्डन ने कहा कि लेबर पार्टी आइंदा 3 साल के लिए हुकूमत बनाएगी। फास्ट बॉलर उमर गुल ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 में 347 विकेटें हासिल की। साबिक कप्तान वसीम अकरम का नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोले उमर गुल शानदार और मैच विनर क्रिकेटर रहे। सुल्तान सलीम खान का फर्जंद और वारिस, तुर्क सल्तनत का 10वां सुल्तान, मैं हूं सुलेमान। बुहीरा रोम हिस्सा होगा हमारी सल्तनत का। कोई जहाज हमारी इजाजत के बगैर न लंगर गिराएगा और न झंडा लहराएगा। तूफानों और हवाओं को भी हमारे हुक्म की तामील करेगी। सल्तनत उस्मानिया के जश्न और ताकतवर सुल्तान सुलेमान की शाहकार दास्तान मेरा सुल्तान। एक बार फिर जियो कहानी पर हुरम सुल्तान का जादू फिर स्ट्रक्चर पर बोलेगा। ब्लॉकबस्टर तुर्क सीरियल पीर 19 अक्टूबर से रोजाना रात 8 बजे से रात 10 बजे तक जियो कहानी पर उर्दू तर्जुमे के साथ नशर की जाएगी।